नमस्कार स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एक स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रॉब्लम है, हो सकता है आपकी प्रॉब्लम हो। आपको बताना है कि ये फंक्शन जो है किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा। डिसकंटिन्यूअस होने का मतलब है कि किस पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है ना। आपको ये प्रूव करना हो कि ये फंक्शन कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन f(x) है और आपको प्रूव करना हो कि ये फंक्शन एट दिस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। तो आप क्या करते हो, आप तीन चीज निकालते हो। नंबर एक, fc वैल्यू ऑफ द फंक्शन। नंबर टू, x अप्रोच टू c माइनस fx, फंक्शन की c पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट। तीसरी बात क्या निकालते हो, x अप्रोच टू c प्लस fx, फंक्शन की c पॉइंट पर राइट हैंड लिमिट। यदि तीनों चीजें बराबर होती हैं, fc ये तीनों चीजें बराबर होती हैं, तो हम ये कहते हैं कि ये फंक्शन जो है इस c पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। क्लियर है ना। लेकिन यहां पर आपको कोई पॉइंट नहीं दे रखा है, तो क्या करें, तो कौन सा पॉइंट लें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई कि पॉइंट कौन सा लिया जाए। यदि यहां पर मॉड फंक्शन नहीं होता तो आप कोई पॉइंट ले सकते थे, आप सी ले सकते थे और सी को दिमाग में मान के सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। सी 1 2 3 कुछ भी मान सकते थे और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू पे फंक्शन निकाल सकते थे। लेकिन मॉड फंक्शन का अपना एक नेचर होता है। मॉड फंक्शन जो है एक विशेष पॉइंट से कम के लिए, ठीक है, भी पॉजिटिव वैल्यू देता है और उससे ज्यादा के लिए पॉजिटिव वैल्यू देता है। कहने का मतलब है, मैं कहूं कि ये मॉड फंक्शन है fx, खाली मॉड इसको ले लें, तो आप देख रहे हो कि यहां पर 0 से कम डालें तो भी रिजल्ट पॉजिटिव आएगा और 0 से ज्यादा रिजल्ट डालेंगे तो भी रिजल्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। कहने का मतलब है इसका जो आउटपुट आता है वो पॉजिटिव आता है ना। यहां पर नेगेटिव डालें तो भी रिजल्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, और नेगेटिव डालें तो भी पॉजिटिव आएगा। लेकिन कहने का सेंस है, ये बात लिखी कैसे सकती है, दूसरी तरह से लिखी कैसे जा सकती है। तो दूसरी तरह से हम इसको लिख सकते हैं fx इक्वल टू, यदि x की वैल्यू जो है 0 से बड़ी है तो fx इक्वल टू x लिखा जाएगा, और x की वैल्यू यदि 0 से कम है तो ये लिखा जाएगा माइनस एक्स। माइनस एक्स क्यों लिखा जाएगा सर, ये क्यों, देखिए आप x की वैल्यू 0 से कम ले रहे हो, इसका मतलब है ये वैल्यू नेगेटिव है। बाहर आपने नेगेटिव लगा दिया तो पूरी वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई ना। तो आपको आउटपुट पॉजिटिव चाहिए। तो ये जो फंक्शन है इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब आपके पास रहा कि इस फंक्शन को क्या किसी तरह से लिख सकते हो। यहां पर दो फंक्शन एक्चुअली मिक्स हो रहा है, ये मॉडुलस फंक्शन ये भी और यहां पर मॉड लग रहा है, ये दो बातें अलग अलग है। इन दोनों को आपको यदि एक साथ लिख रहे हो तो आप क्या करेंगे, आप इसे लिखेंगे। देखिए आपके पास है मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस 1। इस फंक्शन को कैसे लिखा जा सकता है, या आप ये कह सकते हो इस फंक्शन का टर्निंग पॉइंट क्या है। जैसे मॉड एक्स का टर्निंग पॉइंट 0 था, ठीक है, तो मॉड एक्स प्लस 1 का टर्निंग पॉइंट क्या होगा। इस बात का टर्निंग पॉइंट का मतलब है उससे कम के लिए फंक्शन कैसे डिफाइन होगा, उससे ज्यादा के लिए कैसे डिफाइन होगा। इसके लिए क्या करें कि मॉड के अंदर जो नंबर दे रखा होता है आप उसे 0 के बराबर रख लें, तो ठीक है साहब, एक टर्निंग पॉइंट 0 आ गया। दूसरा, इसको भी क्या करें, आप 0 के बराबर रखें तो एक टर्निंग पॉइंट -1 आ गया। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन जो है दो पॉइंटों पर अपनी पोजीशन को क्या करेगा, चेंज करेगा। दो इसके टर्निंग पॉइंट है, 0 से ज्यादा के लिए -1 और 0 के बीच में, x की वैल्यू -1 से कम लेने पर, ठीक है ना। तो ये फंक्शन कैसे ब्रेक किया जा सकता है, ये ब्रेक किया जा सकता है fx इक्वल टू, ध्यान रखना, यहां से मॉड हटा दीजिए x लिखिए, यहां से मॉड हटा दीजिए x प्लस 1 लिखिए, और x की वैल्यू कितना ले रहे हो आप, 0 या 0 से बड़ी, ठीक है। जब आप x की वैल्यू 0 से बड़ी ले रहे हो तो ये रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा और ये भी रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, मतलब इसका भी रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, यहां पर पुट करने पर भी पॉजिटिव आएगा और यहां पर भी वैल्यू पुट करेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा। तो आउटपुट कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अब देखिए, जब आप x की वैल्यू क्या ले रहे हो, -1 से ग्रेटर लेस देन 0 ले रहे हो,
तो आप कहोगे कि ये लिखा जाएगा क्या, देखो x की वैल्यू -1 से ग्रेटर और 0 से लेस, इसका मतलब क्या होगा, आप x की वैल्यू जो है 1/2 ले रहे हो माइनस में, तो आपके पास ये रिजल्ट माइनस आएगा, तो माइनस को पॉजिटिव करने के लिए आप बाहर माइनस लगाओगे, ठीक है ना, तभी रिजल्ट पॉजिटिव होगा, तभी पूरा रिजल्ट पॉजिटिव होगा। यहां पर आप -1/2 पुट करोगे तो ये तो पॉजिटिव ही आएगा, तो यहां पर कोई साइन लगाने की जरूरत नहीं है बाहर, क्योंकि पूरा रिजल्ट कैसा है, पॉजिटिव है, और ये पूरा रिजल्ट भी कितना हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तीसरी बात क्या बनेगी, जब आप x की वैल्यू जो है -1 से लेस ले रहे हो, x की वैल्यू क्या ले रहे हो, -1 से कम, जब आप x की वैल्यू -1 से कम ले रहे हो तो x होगा और यहां पर x+1 आएगा। आप देख रहे हो कि ये भी माइनस में आएगा, इसको पॉजिटिव करने के लिए बाहर नेगेटिव लगाएंगे, और ये भी रिजल्ट नेगेटिव में आएगा, इसको पॉजिटिव करने के लिए बाहर नेगेटिव लगाएंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये जो फंक्शन है 2 पॉइंटों पर टर्न कर रहा है, 2 पॉइंटों पर पोजीशन चेंज कर रहा है, या आप ये कह सकते हो इसके टर्निंग पॉइंट क्या है, 0 और -1 है। ठीक है, तो ये फंक्शन कैसे लिखा जा सकता है, ये फंक्शन जो आपका था इसको ऐसे लिखा जा सकता है, या इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो f(x) इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, ये -1 आ जाएगा जब x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, इसको सॉल्व करोगे तो -2x -1 आ जाएगा जब x की वैल्यू -1 से ग्रेटर और 0 से लेस है, ये क्या हो जाएगा, +1 आ जाएगा जब x की वैल्यू लेस देन -1 है। तो आपका जो फंक्शन था वो ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है ना। अब आपको बताना है कि ये फंक्शन किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है ना। आपका जो फंक्शन क्या था, आपका फंक्शन f(x) mod x माइनस mod x+1 था, उसको आपने ऐसे लिख लिया। अब आपको चेक करना है कि पॉइंट किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा, तो इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 0 पर चेक करिए, एक टर्निंग पॉइंट क्या है 0 और दूसरा क्या है -1 है। तो आप ये चेक करिए कि ये फंक्शन 0 पर कंटिन्यूअस है या नहीं है। यदि 0 पर कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब है ये कंटिन्यूअस माना जाएगा, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट जो 0 नहीं होगा। उसके बाद आप ये चेक करिए कि -1 कंटिन्यूअस है या नहीं है। यदि -1 पर भी कंटिन्यूअस है तो इस पॉइंट का कोई भी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट नहीं हुआ, मतलब कहने का सेंस है ये फंक्शन किसी भी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस नहीं माना जाएगा। यदि 0 पर कंटिन्यूअस है और -1 पर भी कंटिन्यूअस है तो इस पॉइंट फंक्शन का कोई भी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट नहीं होगा, ठीक है ना। इसके लिए पहले आप क्या चेक करें, एट x बराबर 0 पर चेक करें। तो क्या करेंगे 0 पर चेक करने के लिए, आप ध्यान रखिएगा 0 पर चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, नंबर 1 आप f(0) निकालोगे ना, तो कहां पुट करोगे, x की वैल्यू 0, आप यहां पुट करोगे तो -1 आएगा। दूसरी बात आप क्या निकालोगे, x अप्रोच टू 0 माइनस fx, तो आप पुट करोगे, क्या पुट करोगे, x बराबर 0 माइनस h, तो 0 से कम, तो 0 से कम के लिए यह डिफाइन है, तो यहां पर आ जाएगा 0 माइनस h अप्रोच टू 0, ठीक है। और आपके पास ये -2 रहेगा, यहाँ 0 माइनस h रहेगा और ये -1 रहेगा, h अप्रोच टू 0 रहेगा, ये 2h -1 रहेगा, अप्रोच वैल्यू डालोगे तो -1 आ जाएगा, कितना आ गया, -1, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि इसकी वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आ रही है। तीसरी बात क्या कहोगे आप, x अप्रोच टू 0 प्लस fx, तो आप क्या पुट करोगे x बराबर 0 प्लस h, कहां पुट करोगे, 0 से ज्यादा के लिए, 0 से ज्यादा के लिए डिफाइन है, तो ये हो जाएगा 0 प्लस h अप्रोच टू 0, यहां पुट करोगे, यहां पर तो x का कोई नंबर नहीं है, खाली -1 है, तो h अप्रोच 0 लिमिट -1, सॉल्व करेंगे तो -1 आएगा। इसका मतलब है ये दोनों तीनों चीजें आपस में क्या है, इक्वल है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x बराबर 0 पर तीनों बराबर आ रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ हैंस fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। ये जो फंक्शन है 0 पर तो क्या है, कंटिन्यूअस है सर, ठीक है ना। अब दूसरी बात आप चेक करेंगे एट
x बराबर -1। तो आप नंबर 1 निकालेंगे f -1। तो आप कहां पुट करेंगे? आप यहां पुट करेंगे, क्योंकि -1 के लिए डिफाइन है। तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा -2 -1 -1। कितना आएगा ना, -1 यहां पर पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा f -1 आ जाएगा 2 -1 1। क्लियर? दूसरी बात आप लिखेंगे x अप्रोच टू -1 -fx। आप पुट करेंगे x की वैल्यू क्या? -1 -h, -1 से कम। तो -1 के लिए कम के लिए तो डिफाइन है ना? तो आप यहां रखोगे -1 -h अप्रोच टू -1, यहां पर आ जाएगा -2 -1 -h और -1। आप x की वैल्यू को, सॉरी यहां पर नहीं, यहां ने पुट कराएगा -1 के लिए ये डिफाइन होगा। तो यहां पर क्या आएगा? खाली -1। यहां पर क्या लेना है? x की वैल्यू -1 -h, -1 से कम। तो -1 के लिए क्या डिफाइन है? ये 1। तो क्या हो जाएगा? h अप्रोच टू -1 और 1। सॉल्व करने पर रिजल्ट कैसा आएगा? खाली 1 आएगा। अब तीसरी बात क्या होगी इसकी? तीसरी बात जो आएगी, आप निकालोगे यहां पर थर्ड, x अप्रोच टू -1 प्लस fx। तब पुट करोगे x बराबर -1 प्लस h, -1 से ज्यादा। तो -1 से ज्यादा के लिए कौन सा डिफाइन है भाई? -1 से ज्यादा के लिए तो ये फंक्शन कौन सा डिफाइन है? ये ना। तो यहां पर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास, यहां पुट करोगे -2x -1 में, -2x -1 पुट करोगे तो ये आ जाएगा -1 प्लस h। आप यहां पर ही पुट कर रहे हो, h अप्रोच टू -1 रहेगा। ये क्या रहेगा? -2 -1 प्लस h, है ना? और क्या है? -1 ये आएगा। तो ये h अप्रोच टू आपके पास क्या रहेगा? 0 रहेगा। यहां पर कितना आ गया? ये 2 आ गया, -2h आ गया और ये -1 आ गया। सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया? 1 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये फंक्शन जो है 1 पर भी, -1 पर भी क्या है? कंटिन्यूअस है। अब हमने ये प्रूव कर दिया कि ये फंक्शन 0 पर भी कंटिन्यूअस है और 1 पर भी कंटिन्यूअस है। तो इसका डिसकंटिन्यूअस पॉइंट क्या हुआ? तो आप लिखोगे देयर इज नो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है? यदि डिसकंटिन्यूअस हो सकता था तो केवल कहां हो सकता था? केवल इस टर्निंग पॉइंट पर। ठीक है ना? यहां पर यदि फंक्शन इन पर भी कंटिन्यूअस है, 0 और -1 पर भी, तो ये पूरा फंक्शन क्या माना जाएगा? कंटिन्यूअस माना जाएगा। देयर इज नो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट ऑफ दिस फंक्शन। क्लियर हुआ ना? बात में आ गई ना? अच्छी तरह से कॉपी कर लीजिए।